श्रावस्ती में एक अन्य समुदाय का अनुयायी ब्रह्मदिन नामक एक व्यक्ति रहता था। एक दिन नदी के तट पर अपने खेत में काम कर रहा था। बुद्ध उधर से गुजरे और उन्होंने उस किसान को देखा। उस ब्रह्मदिन नामक किसान ने यद्यपि बुद्ध की ओर देखा पर उन्हें प्रणाम नहीं किया और चुपचाप अपने काम में लगा रहा। पहल करने वाले बुद्ध ही थे और उन्होंने कहा, ब्रह्मदिन, क्या कर रहे हो? अपने खेत की सफाई कर रहा हूं भंते। बुद्ध ने और कुछ नहीं कहा और अपनी राह चले गए। दूसरे दिन वह किसान अपने खेत में हल चलाने लगा। बुद्ध उसके निकट गए और पूछा, ब्रह्मदिन, क्या कर रहे हो? हल चला रहा हूं भंते। बुद्ध ने उसका उत्तर सुना और अपने रास्ते चले गए। इस प्रकार कई दिनों तक बुद्ध उस किसान के पास गए और उससे वही प्रश्न किया। उत्तर पाकर कि भंते, मैं बीज बो रहा हूँ, मैं खरपतवार निकाल रहा हूँ, मैं अपने खेत की रखवाली कर रहा हूँ, इत्यादि इत्यादि। किसान ऐसा उत्तर देता रहा और बुद्ध अपनी दिशा चलते चले गए। एक दिन किसान ने बुद्ध से कहा, भंते, आप मेरे पास तब से आ रहे हैं जब से मैंने खेत की सफाई शुरू की है। अगर मेरी फसल अच्छी हुई तो मैं आपको भी उस फसल का हिस्सा दूंगा। मैं आपको दिए बिना सिर्फ अकेला नहीं खाऊंगा। आज के बाद आप भी मेरे इस फसल के हिस्सेदार हैं। समय बीतता गया, फसल बढ़ती गई। एक दिन किसान ने अपने आप से कहा, मेरी फसल पक गई है, कल मजदूरों को बुलाकर फसल की कटाई के लिए लगा दूंगा। इस प्रकार उसने अगले दिन कटाई कराने का प्रबंध करा दिया। लेकिन उसी रात बड़ी तेज बारिश हुई, तूफान आया और सारी फसल को पानी में बहा ले गया। देखने से ऐसा लगता था कि कोई खेती हुई ही नहीं है। खेत पूरी तरह से साफ हो गया है। यद्यपि बुद्ध को प्रथम दिन से ही पता था कि किसान फसल नहीं काट पाएगा। अगले दिन जब किसान ने पूरी फसल को बर्बाद होते हुए देखा तो उसने अति दुखी होकर अपने आप से कहा, प्रथम दिन जब मैंने खेती की सफाई की थी तब से ही भिक्षु गौतम बुद्ध मेरे खेत पर आ रहे हैं और मैंने उन्हें कहा भी था कि अगर मेरी खेती अच्छी होती है तो मैं इसका एक हिस्सा आपको दूंगा। मैं आपको दिए बिना अकेला नहीं खाऊंगा। आज से आप मेरे भागीदार हैं। लेकिन मेरे हृदय की कामना पूरी नहीं हो पाई। ऐसा सोचकर उसने भोजन त्याग दिया और बिस्तर पर जा गिरा। उधर बुद्ध प्रातःकाल भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। वे उसके दरवाजे पर रुके। जब किसान ने सुना कि बुद्ध आए हैं तब उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरे हिस्सेदार को बुला लाओ और उन्हें मेरे यहाँ बैठने के लिए आसन दो। उसकी पत्नी ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। जब बुद्ध उसके पास आकर आसन पर विराजमान हो गए तब उन्होंने कहा, ब्रह्मदिन, क्या बात है? किसान ने कहा, भंते, आप प्रथम दिन से ही मेरे खेत पर आ रहे हैं जब से मैंने उसकी सफाई की थी और मैंने आपसे कहा था यदि मेरी फसल अच्छी हुई तो इसे आपके साथ बांटकर खाऊंगा। लेकिन मेरे हृदय की इच्छा पूरी नहीं हो पाई, इसलिए मेरे ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। भूख मर गई है। बताइए अब मैं क्या करूं? तब बुद्ध ने उससे कहा, ब्रह्मदिन, क्या तुम्हें इस दुख का कारण मालूम है कि तुम क्यों दुखी हो? किसान ने कहा, नहीं भंते, मुझे नहीं पता।
लेकिन आपको पता है, बुद्ध ने कहा, हाँ ब्रह्मदिन, मुझे पता है तुम क्यों दुखी हो। तुम्हारे इस दुख का कारण क्या है। जब कभी दुख या भय की उत्पत्ति होती है तो वह मात्र तृष्णा से ही उत्पन्न होती है। किसी भी तृष्णा के पीछे कोई न कोई कारण होता है। 2 वर्ष पहले तुम्हारे घर के कोने में चींटियों ने छोटे छोटे घरौंदे बना रखे थे, जिससे तुम्हें उनसे बहुत नफरत हो गई थी। उन छोटे घरौंदों में चींटियां अपना साल भर का भोजन इकट्ठा कर रही थीं कि तुमने एक पानी से भरे मटके से उन चींटियों का घरौंदा तोड़ दिया और तुमने उनके पूरे साल भर का इकट्ठा किया गया भोजन बर्बाद कर दिया। ब्रह्मदिन, प्रकृति के लिए हर जीव बराबर है। प्रकृति सभी के साथ बराबर का न्याय करती है। वह चाहे छोटे से छोटा जीव हो या बड़े से बड़ा, उसके लिए किसी के प्रति कोई भेद नहीं है। इसलिए तुम हर जीव के प्रति करुणा भाव रखकर ईर्ष्या, द्वेष और तृष्णा रहित होकर जीवन जियो। बुद्ध ने एक गाथा कहते हुए बात को आगे समझाया। तन्हा जायति शोको तन्हा जायति भयम तन्हा विपमुत्तस्सः नत्थ शोको कुतो भयम। तृष्णा शोक की जननी है, वही भय को भी जन्म देती है। जो तृष्णा से परे है उसे शोक नहीं होता, वह भय के दुख से मुक्त रहता है। भगवान बुद्ध की जीवन को बदलने वाली कहानी।